धक्के खाते हुए आपने जो यहाँ सेवा करी, कथा सुनी, वो मेरा सेठ विश्वनाथ बाबा आपके भी घर पहुंचकर खुशियां जरूर देगा। वो देता जरूर। हम हिसाब भूल सकते हैं पर वो हिसाब कभी नहीं भूलता। हमारे हिसाब जोड़ने में कमी आ सकती है, हमारे हिसाब में कमी आ सकती है, पर उसके हिसाब में कमी नहीं। एक बात कहना चाहूंगा, तीर्थ गुरु पुष्कर जी की यह कथा है, पर वास्तवता है ये तीर्थों के तो गुरु हैं पुष्कर, पर देखा जाए तो अपन सबके गुरु के रूप में ही पुष्कर जी विराज रहे हैं। देखा जाए यहां आना, कथा श्रवण करना, भक्ति को अपने भीतर उतारना, अपने भी एक बेटी का कल, कई माताओं के कल वीडियो समिति के पास गए और वो हमने देखे, जेंट्सों के भी गए, माओं के भी गए, बरसते पानी में भगवान के, कोई छाता नहीं, कुछ नहीं, और बैठी और शंकर का गुणगान करे। शंकर यहां कोई बीमार नहीं है, यहां कोई दुखी नहीं है, यहां कोई गरीब नहीं है, यहां कोई गरीब नहीं है। यहां सब जितने बैठे हो ना, आप सबको मेरे कुबेर भंडारी ने दिल बहुत बड़ा दिया है, तो धन भी बहुत दिया। उसने कमी नहीं रखी है। कल हमारे खंडेलवाल जी से मिलना हुआ और खंडेलवाल जी कल बोले, गुरुजी कोई कमी हो तो जरूर बोलना। फिर उनकी धर्म पत्नी बोली कि गुरुजी एक आशीर्वाद और देकर जाओ कि एक बार शिव महापुराण की कथा और करवाएं, ऐसा आशीर्वाद। धन से कभी कोई सेट नहीं हुआ बाबा, संपदा से कोई सेट नहीं हुआ। जिसने कमाया वो यहीं छोड़ गया। सियोर वाला महाराज थोड़ी ना कोई छाती पर बांध कर ले जाए। जब सियोर वाला महाराज नहीं ले जाए तो तुम कौन सा लेकर जाने वाले? छोड़कर सब यहीं। धन साथ नहीं जाएगा, जाएगा? बोलो बोलो, जम के बोलो। 500 रुपए तुम्हारे साथ में ऊपर जाएंगे क्या? पर हम जानते हैं कि हमें 500 रुपए ऊपर कैसे ले जाना है। तुम्हें तरीका बता दें, क्योंकि हम तो 500 रुपए लेकर जाएंगे। संसार का कोई व्यक्ति 1000, 2000, 500, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता। पर आज इस पुष्कर राज की भूमि से हम कहते हैं कि हम तो 500 भी ले जाएंगे, 20,000 भी ले जाएंगे, 10,000 भी ले जाएंगे। वो कैसे लेकर जाना है, उसका तरीका केवल एक है। 500 रुपये अगर तुमको ऊपर लेकर जाना है तो उस 500 रुपये का किसी भूखे को भोजन करा देना, वो 500 वहां प्राप्त हो जाएंगे। जमा यहां करो। क्या एटीएम? एटीएम बोलते हैं वो, कहीं पे भी किसी भी उसमें ऐसा डाल दो पैसा हाथ में है? जमा यहां करो, पुण्य यहां कमाओ। भगवान ने धन दिया है तो सत्कर्म करते चलो। यहां जमा करना, ऊपर जाकर श्री शिवाय, और हाथ में पैसा आया बस यहां जमा करा, ऊपर जाके तुम्हारे लिए चांदी की थाली, सोने का सिंहासन, आनंद आनंद, सब खूब एंजॉय करना, खूब एंजॉय। जमा यहां करो, कमाओ पुण्य। अब किसी ने कहा कि पुण्य कमाने के लिए क्या पैसा चाहिए? हम कहते बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर क्या करना पड़ेगा पुण्य कमाने के लिए? क्या करना पड़ेगा? ये जो सीधा हाथ है ना, और ये कौन सा हाथ है? जम के बोलो, उल्टा। इस उल्टे हाथ को बड़ा दुख हुआ एक दिन। इस उल्टे हाथ ने काम, मैं किसी काम का नहीं, ना तो मैं पूजन कर सकता हूँ, ना मैं किसी को देऊँ तो मेरे को कुछ खाते में मेरे आता ही नहीं है। ये सीधा हाथ कितना किस्मत वाला है। ये दान करे तो ये, यज्ञ करे तो ये, हवन करे तो ये, पुण्य करे तो ये। और मैं, भगवान ने मुझे क्यों बनाया? दुखी होकर एक दिन ये संत के पास पहुँच गया। गुरुजी मैं करूँ तो करूँ क्या? सारा फल इसी को मिलता है, मैं क्या करूँ? मैं तो ना दान कर सकता ना पुण्य कर सकता, क्योंकि मेरा करा हुआ लगेगा ही नहीं। तो फिर मैं करूं तो करूं क्या? तो गुरुजी ने कहा कुछ मत कर। जब सीधा हाथ दान करे तो तू इसको टच कर ले, बस टच करके रखेगा तो तू पार उतर जाएगा। इतना कर सकते।
तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में वैभव नहीं है, तुम्हें पुण्य करना है तो एक काम करना, कोई अगर भंडारा कर रहा है, कोई अगर कथा करवा रहा है, कोई अगर मंदिर में श्रृंगार करा रहा है, तो उसको बस हाथ लगाकर हाथ आगे बढ़ाना और उसके साथ सेवा में लग जाना, तो उसके चक्कर में अपन भी पार उतर जाएंगे। इस उल्टे हाथ से सीखो, सीधे हाथ को। इसलिए इस उल्टे हाथ ने जब से काम करा, जब भी संकल्प छोड़ो, जब भी कोई काम करो, पानी भी पिलाओ, तो ये लो, इसने सीख लिया कि पुण्य वाले के साथ में ये इसका नाम ही है उल्टा हाथ, मतलब काम ही उल्टा करता हमेशा। पर इसने एक काम अच्छा करा कि इस हाथ का साथ पकड़ लिया। जब भी कोई करे तो सब पल्लू लेके, नहीं तो हाथ लगा, तो पानी दे तो हाथ लगा के, भोजन दे तो हाथ लगा के, नारियल दे तो हाथ लगा के, इसने इस हाथ का साथ पकड़ लिया। और आपने भी 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 5000 रुपये अगर अपने पास में नहीं है, चिंता मत करना। कोई अगर मंदिर जा रहा है, जल चढ़ा रहा है, आप बस इतना करना, उससे कह देना, भैया श्री शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई जल चढ़ा रहा है, हमें उसका पाँव नहीं खींचना, हमें ये हाथ लगाना है। और जाओ, मंदिर अकेले मत आया करो, 2-4 को और लाया करो। कथा में अकेले मत जाया करो, 2-4 को और लाया करो। हम उसका साथ दें। खंडेलवाल जी ने कथा कराई, प्रशासन ने, शासन ने, राजनेताओं ने, पुरोहित परिवारों ने और इन खंडेलवाल जी के सारे परिवार वालों ने और जितने पहचान वाले थे सब ने, चाहे वो पुष्कर राज के पंडितों का परिवार हो, पुरोहित परिवार हो, एक एक पुष्कर राज का एक एक दुकान वाला, एक एक होटल वाला, एक एक ऑटो वाला, साइकिल चलाने वाला, ऊंट गाड़ी चलाने वाला, चाय बेचने वाला, फूल बेचने वाला, चाहे पांव की पादुका सुधारने वाला, एक एक व्यक्ति ने इस कथा में बस इन्होंने ये वाला हाथ आगे बढ़ाया और सारे लोगों ने उस हाथ को टच कर आगे बढ़ाने का प्रयास कर दिया, तो ये कथा पूरी हो गई, पुण्य मिल गया। और कहीं का व्यक्ति ये खंडेलवाल जी से पूछना इनके मन की दशा। पहले दिन पानी भी गिर गया, भीड़ भी अपार हो गई, सारी भीड़ इतनी ज्यादा में हो गई कि खंडेलवाल जी अंदर पहले दिन की कथा में जब अंदर तैयार होकर पहुंचे तो आंख में जल भरा था और रो रहे थे। और रोते रोते इन्होंने अपनी पत्नी से, अपने परिवार वालों से कहा कि कथा 7 दिन की जगह 3 दिन की करा लेते हैं, संभालना बहुत कठिन हो रहा है, भीड़ बहुत टूट चुकी है। और इतनी अंदर रो रहा है। शाम को जब हमारे वो झांकी श्रृंगार बनाते हैं सोनू बख्शी जी, वो आए और उन्होंने हमसे आकर कहा, गुरुजी आज जजमान खूब रो रहे थे। हमने कहा कथा करवाने वाला रोए, ये तो होना नहीं चाहिए, कथा करवाने वाला तो खुश होना चाहिए, फिर रोने का कारण क्या हो गया। फिर सोनू ने बताया कि गुरुजी वो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और व्यवस्था कैसे कर पाए, इतना पानी भी अपार गिर रहा है, सावन का महीना है। तो हमने कहा सोनू उनको कहिएगा कथा तुम नहीं करवा रहे हो, कथा तो मेरे ब्रह्मदेव पुष्कर राज करवा रहा, अब उस पर छोड़ दो। जब आपको लगे कि अब हम नहीं संभाल पा रहे, छोड़ दो। तुम्हें लगे तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो पा रही, तुमने सारा प्रयास कर लिया, लड़कियां देख ली, लड़कियां देख लिए, काम देख लिया, धंधा देख लिया, नहीं हो रहा ना, अब तुम्हारे बस की नहीं है ना, तो तुम महादेव पे छोड़ दो। तुम्हारे लड़के की शादी नहीं हो तो समझ लेना कि अब हमारा लड़का नहीं, अब महादेव का है। लड़की की शादी नहीं हो, समझ लेना अब महादेव की बेटी है। मकान नहीं बन रहा तो समझ लेना कि महादेव बनाएंगे। अब हमारा कुछ भी नहीं है, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं, अब महादेव का। और जब फिर वापिस इनको हिम्मत आई, तब इन्होंने हमसे तो नहीं कहा कि 3 दिन की कर देना, ब्रह्मा जी ने कहीं बुद्धि में फिर आकर बैठे और यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने और परिवारों ने कह दिया। जब बाहर निकले तो एक एक होटल वाला, एक एक दुकान वाला, एक एक रोड के किनारे जिन जिन की दुकान है, रोड पर जिनके मकान बने हैं, उन्होंने पानी के कई कैंपर रख दिए, हजार हजार, कई केले बांट रहे गाड़ी भर भर कर, कई भोजन बांट रहे गाड़ी भर भर कर। जब चालू हुआ तो पुष्कर राज ने भी दिखा दिया कि अब तेरे बस का नहीं, अब ब्रह्मा जी कर रहे हैं, अब तू चिंता मत कर। ये वो भूमि है जिसके चारों तरफ देव अधिदेव महादेव बैठा हुआ है और बीच में पुष्कर है। ये वो धरा है। कहां सोचना, कहां विचार करना। क्या विचार करें उसके। और अपने भक्त के लिए तो भगवान जागरूक होता है, जागरूक होता है।
चाहे चाहे बिके तेरा कैलाश, चाहे बिके तेरे हाथ का डम। बाबा कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती मेरा चाहे कैलाश बिक जाए, चाहे हाथ का डमरू बिक जाए, पर मेरा जो भक्त होता है मैं उसको कभी बिकने नहीं देता, उसके मान को बना कर देता। मैं उसको कष्ट नहीं देख सकता, मैं उसको दुखी नहीं देख सकता। बाबा का भक्त कभी दुखी नहीं होगा, प्रसन्न। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों और मेरे बेटाओं, मेरे भाई, दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, कितनी भी दें, कल हम एक किसी सीहोर के एक भक्त ने कल एक हमारा पुराना फोटो भेजा, तो जिसमें उस समय दशा ही खराब थी, भोजन के भी लाले थे, भोजन के। इतनी दशा खराब थी कि हम तो ये कहते हैं कि लोग कहते हैं ना कि देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। आपको लगता होगा कि गुरुजी बार बार ऐसा कहते हैं, पर रहकर याद आ जाती है कभी अपना पुराना समय, जब कुछ नहीं ताना खाने के लिए किसी के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करने जाते थे तो दोने में या कागज में प्रसाद ज़्यादा रख देते थे, जिससे प्रसाद घर में जाएगा तो 1 या 2 दिन आराम से उस प्रसाद से घर चल जाएगा। शिव तत्व का कल हमें याद आई, किसी ने चित्र दे भेजा तो हम उस चित्र को देख रहे थे, तो हमने सबको कहा कि ये चित्र है। कौन साथ दे, किसका साथ कौन देगा? दुनिया में आए हो कभी किसी से मत डरना साहब, दुख की घड़ी में कोई साथ देने वाला नहीं होता। जब आप सुखी होने लगते हो, थोड़ी तरक्की कर जाते हो, तो दुनिया के लोग आप पर आक्षेप लगाएंगे, उंगली उठाएंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, सारे सत्ता सारा वैभव वाले सब आएंगे तुम्हारे सामने। जो इतना ज्ञान देने वाले आज मिलते हैं, जब हमारा दुख की घड़ी थी, जब एक एक रोटी के लिए तरसे थे, तब कहां चले गए थे? जब उस समय तुमने साथ नहीं दिया, तुम सामने नहीं आए, साथ केवल मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया, तो फिर उसका गुणगान क्यों ना करें? कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है। एक लाइन याद रखना, आपके गाड़ियों के पीछे भी लिख लेना, कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, निश्चित है। कोई जल्दी बनेगा, कोई देर से बनेगा, फाइल मोटी होगी तो थोड़ा समय लग जाएगा, पर महादेव खुद अपना नाग छोड़ दें, महादेव अपनी गंगा की धार छोड़ दें, महादेव अपना त्रिशूल छोड़ दें, महादेव अपना डमरू छोड़ दें, पर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने वाले का महादेव कभी हाथ नहीं छोड़ते, ये निश्चित है। कोई जल्दी बनेगा, कोई बोलो बोलो जम के, कोई जल्दी बनेगा, कोई देर से बनेगा, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ जरूर बनेगा, ये निश्चित है। उसके दरवाजे पर जाते रहो, परिस्थिति ठीक नहीं है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है जीवन में तकलीफ है, जाओ मेरे महादेव के पास में। किसी के सामने जाकर मत कहना कि साहब 5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, कर्जे में पड़ा हूं, थोड़ा सा सहयोग कर दो, थोड़ा सा धन दे दो। दुनिया में सबके पास जाओगे, सब आपको केवल राय देंगे, पर धन कोई नहीं देगा। सब कह देंगे थोड़ा काम करो ना, थोड़ी मेहनत करो, काय को इतना कर्जा कर लिया, कौन ने कहा था कि गाड़ी ले लो, कौन ने कह दिया मकान ले लो। दुनिया के लोग केवल ताने देंगे, पर मेरे महादेव के पास जाकर बोलना, मेरा महादेव कभी तुमसे ही नहीं कहेगा कि तूने ऐसा क्यों करा। महादेव इतना कहेगा कि बच्चा था, छोटा बच्चा था, कीचड़ में गिर गया, तो क्या माता पिता
उसको धक्का मारकर निकाल देंगे? कर्जे में गिर गया, दुखी हो गया, कैंसर, लीवर, किडनी तकलीफ, शरीर में रोग हो गया, या कोई तकलीफ आ गई, तो क्या मेरा महादेव धक्का मारकर निकाल देगा? नहीं। कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को माता पिता अपने कलेजे से लगाते हैं और बाद में नहलाते हैं। पहले बच्चे को नहलाएंगे नहीं, क्योंकि रो रहा है, इतनी तकलीफ है बच्चे को, तो पहले नहलाएगा कि गले से लगाएगा? अरे बोलो तो जम के, छोटा सा बच्चा अगर गिर गया तो पहले उसको नहलाएगा नहीं, गले से लगाएगा। मेरा महादेव भी ऐसा ही है। कर्जे में पड़ गए, तकलीफ आ गई, दुख आ गया, बीमारी आ गई, रोग आ गया, कष्ट आ गया, तकलीफ पर तकलीफ आ रही है, मेरे महादेव को जल चढ़ाओगे तो महादेव पहले, सबसे पहले अपने गले से लगाता है कि तू चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, डूबने नहीं दूंगा, मैं तुझे कष्ट नहीं भोगने। हंसेंगे लोग, हंसेंगे, हंसते रहे। कोई कहता है गुरुजी ऐसी बात बता देते हैं, गुरुजी ने कह दिया समी का पत्ता चढ़ाओ, गुरुजी ने कह दिया बेल पत्ता चढ़ाओ, गुरुजी ने कह दिया दुर्वा चढ़ाओ, गुरुजी ने कह दिया काली तिल चढ़ाओ, गुरुजी ने कह दिया गेहूं का दाना चढ़ाओ, गुरुजी ने कह दिया काली मिर्च चढ़ाओ। उसका प्रयोग और शिव महापुराण के बाहर से कुछ नहीं, सब पुराण में लिखा। तब तो ये पत्र आया, देखिए ये मेडिकल की फाइलें लगाई हैं, जरा ये फाइल पूरे हॉस्पिटल की फाइल लगा दी, जिस व्यक्ति ने भी लगाई पूरे हॉस्पिटल की पूरी लगा, एक पत्र लिखा उसने। कुमारी कविता टिंकर, पुत्री स्वर्गीय श्री लालचंद्र टिंकर, निवासी चौरा रास्ता जयपुर वाले। इनका पत्र तो शायद पहले पढ़ा है ना, ये वही पत्र हो गया, तो वापिस आया। लीवर की जिनको बीमारी थी, बाबा की कृपा से ये ठीक है। एक पत्र और देखिए, राजेंद्र खंडेलवाल, मानसरोवर जयपुर राजस्थान से हैं, जिनका मोबाइल नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला देगा। राजेंद्र जी खंडेलवाल, 14 अगस्त 2021 को मेरे शरीर में लकवा लगा, पैरालिसिस आ गया, इस कारण 20 दिन तक आईसीयू में रहा और बाबा मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर ने कहा था कि आराम लगना थोड़ा समय लगेगा, कठिन है, पर बाबा टेलीविजन पर कथा सुनी, घर वालों के सहारे बाबा से विनती करता, बाबा जिस दिन तू ठीक करेगा तेरे मंदिर का द्वार जाऊंगा। बाबा ने करुणा करी, शरीर थोड़ा सा चलना प्रारंभ करा और मेरे परिवार वालों ने मेरा हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर तक पहली बार मुझे लेकर गए। लकवे के शरीर में शिव के मंदिर गए, 20 दिन आईसीयू में पड़े रहे। वहां से आने के बाद पहली बार मेरे घर के लोग लकवे के शरीर में मंदिर लेकर गए। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी, जितना लकवा मुझे लगा था डॉक्टरों के हिसाब से खड़े होना मुश्किल था, पर मेरे बाबा ने मुझे 90% ठीक कर दिया। इसलिए मैं यहाँ कथा में प्रणाम करने आया हूँ। ठीक है बाबू, हला दुआ धारत महा। एक और बात कहना चाहता हूँ, मेरा पुत्र अंशित 8 साल से उसकी यहाँ संतान नहीं हो रही थी और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ बेटे का, घर में बेटे का जन्म हुआ है। मैं बाबा को यहाँ नमन करता हूँ। हर बैठिए, शिव तत्व इसी को कर, ओ घड़ी इसी को कर। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा और आपका चित्त चिदानंद वृत्ति शिव में होना चाहिए। और जब अपनी चित्तवृत्ति जब हम देवाधिदेव महादेव पर सौंप देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर वो संभाल लेता है। बम बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुंदरी, अरे बम बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुंदरी, अरे बम बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुंदरी, बम बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुंदरी।
मंगा दे मुझे लाल चुंदरी, मंगा दे मुझे लाल चुंदरी, मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, मंगा दे मुझे लाल चुंदरी, मंगा दे मुझे लाल चुंदरी, मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी। अरे बम बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुंदरी, हे बम बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, अरे बम बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुंदरी, अरे बम बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, मंगा दे मुझे लाल चुंदरी, मंगा दे मुझे लाल चुंदरी, मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी। अरे बम बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुंदरी, ए बम बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, चाहे बिके तेरा कैलाश पर्वत, चाहे बिके तेरा कैलाश पर्वत, ओ चाहे बिके तेरा कैलाश पर्वत, चाहे बिके तेरा कैलाश पर्वत, अरे चाहे बिके डमरू मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, अरे चाहे बिके डमरू मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, 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 मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी। अरे बम बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुंदरी, हे बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी। जय हो। जय हो। शंभू
चाहे बिके तेरे माथे का चंदा, चाहे बिके तेरे माथे का चंदा, ओ चाहे बिके तेरे माथे का चंदा, चाहे बिके तेरे माथे का चंदा, अरे चाहे बिके तेरा हार चंदा, चाहे बिके तेरा हाथ, मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, चाहे बिके तेरा हाथ, मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, चाहे बिके तेरा हाथ, मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, अरे चाहे बिके तेरा मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, 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 अरे बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, ओ बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, अरे बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, ओ बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, जय हो। चाहे बिके तेरे हाथों का डमरू, 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 अरे चाहे बिके नंदी लाल चुंदड़ी, अरे चाहे बिके नंदिया, मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी, 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 अरे बम बम भोलेनाथ लाल चुंदड़ी,
बम बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुनरी अरे बम बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी ओ बम बम भोलेनाथ मंगा दे मुझे लाल चुनरी मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी मंगा दे मुझे लाल चुनरी मंगा दे मुझे लाल चुंदड़ी मंगा दे मुझे लाल चुनरी हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहिए, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। आज कथा का विराम दिवस भी है। ऐसा कहा जाता है मेहमान जब जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह आज कथा का विराम रहेगा। शिव महापुराण भी जब जाएगी ना तो ये विश्वास मानकर चलिए आपको भी कुछ ना कुछ देकर जरूर जाएगी, ये निश्चित है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान से दिल से प्रार्थना करें। जहां जगह मिल जाए, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, ये बार बार स्तुति करने को नहीं मिलेगी। बार बार आप ये कथा कोई बड़ा मुश्किल से मिली है, आप दिल से बाबा से प्रार्थना। जिन कार्यकर्ताओं को जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बोले, पर बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा से करी गई प्रार्थना, दिल से करा गया निवेदन, शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं। शिव कथा कहती है भगवान देवादिदेव महादेव आज्ञा से देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया और उस मंथन में सबसे पहले जो निकली वो गौ माता निकली और गौ माता के बाद में जो निकला वो विष निकला। अब ध्यान देना, पहले निकली है गौ माता, उसके बाद निकला है फिर विष। ठीक है, पहले गौ माता प्राप्त हुई फिर विष निकला और गौ माता के बाद में जो विष प्राप्त हुआ अर्थात उसके निकलने का कारण केवल एक था कि जब विष निकलेगा और वो विष निकलने के बाद उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, कंठ जलेगा। उस कंठ की जलन को अगर रोक सकता है तो कोई वो गौ माता का दूध रोक सकता है। अब आप एक बात का स्मरण जरूर करना, कल आपको कथा में कहा था कि शंकर भगवान को देसी गाय का 1 चम्मच दूध चढ़ा दो, उसमें भी मेरा देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाए। 1 चम्मच दूध से भी मेरा देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाए।
एक चम्मच। आप जब दिल से, आप जब मन से, फिर वही बात आ गई कि दिल से आपने जो कहा वो तो कहते हैं ना, शिव भोला है पर शंकर भोले हैं, शिव भोले हैं, औघड़ी हैं, दयालु हैं, दातार हैं। आप दिल से जब उससे कुछ कहोगे तो वो दिल से सुनता है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव कथा कहती है, आप उसकी चौखट पर गए हो और किसी के द्वार जाना, उसी के दरवाजे पर जो तुमको दिल से सुन ले, जो दिल से आपकी बात को स्वीकार कर ले, उसके यहां चले जाए। अब मंथन हुआ, मंथन में गौ माता निकली, गौ माता के बाद में विष निकला, और गाय के निकलने के बाद जो विष निकला उस विष को फिर कहां भेजा जाए। अब जो विष निकल गया उसको भेजोगे तो कहां भेजोगे, उस विष को कहां भेज सकते। अब उस विष को भेजा जाए तो कहां भेजा जाए, ये विचार किया जाए कि विष कहां भेजें, हम विष को कहां ले जाए। शिव कथा कहती है सारे देवताओं ने विचार कर कर उस विष को भगवान देवादिदेव महादेव के पास भेजा। जो सरल होता है, सहज होता है, सहजता जिसके भीतर होती है, विष वही पी सकता है। शंकर को जल चढ़ाना सरल है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाना सरल है, शंकर को धतूरा चढ़ाना सरल है, शंकर भगवान के मंदिर जाना सरल है, पर शंकर भगवान के स्वरूप का गुण अपने भीतर लाना कठिन है। शिव के गुण को अपने भीतर लाना बड़ा कठिन है। शंकर भगवान के गुण को अपने भीतर लेकर आना, शंकर का सबसे बड़ा गुण यही है कि उन्होंने विष पिया है, विष उगला नहीं है। क्या करा है उन्होंने? विष पिया, विष उगला नहीं है, उन्होंने विष को पिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने अपने जीवन में क्रोध, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और ये मोह आसक्ति का जो विष है, क्रोध का जो विष है, जिसने पी लिया, समझ लो उसने शिव तत्व को प्राप्त कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक बनाया। शंकर भगवान ने विष को पिया, विष उगला नहीं है। संसार के लोग विष पीते कम हैं, बोलो बोलो जम के जरा, उगलते ज्यादा। यहां विष पिया, उगला नहीं है, धारण किया। और देखिए शंकर भगवान की कथा कहती है कि वो जिस विष को पी रहे हैं वो हलाहल विष साधारण नहीं हो सकता। विष पीते ही भूमि पर गिरे। अब देवादिदेव महादेव जैसे ही विष पिया, पीते ही भूमि पर जब नीचे की ओर बैठे, देखते से माता सती ने, माता पार्वती के चित्तवृत्ति में आया कि मेरे महादेव ने ये विष पी लिया है, मेरे बाबा ने ये विष धारण कर लिया है, ये विष पिया है। जब महादेव ने ये विष धारण किया, पिया, तब कंठ पर जब नीला कंठ होने लगा, तब माता सती, माता पार्वती जी भगवान शिव के उस विष को संभालने के लिए शंकर भगवान के कंठ पर जाकर विराजमान हो जाती हैं। वो मां पार्वती कंठ पर पहुंच गई। अब एक बात याद रखना, कई लोग कहते हैं कि शंकर का नाम लेने से पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, इन सब मंत्रों का जाप करने से होता क्या? इन मंत्रों को जपने से होता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है ये मंत्र हमारे रोगों को, हमारी तकलीफों को, हमारे भीतर जो विकार होते हैं, रोग होते हैं, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, उसको महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। ये मंत्र हमारे भीतर के विकारों को, रोग को, तकलीफ को, कष्ट को रोकते हैं। जैसे सती मैया ने कंठ के जहर को कंठ पर ही रहने दिया, नीचे उतरने नहीं दिया। इसी तरह हमारे जो शास्त्रों में वर्णन मंत्र हैं, ये मंत्र हमारे अंदर अहम को उतरने नहीं देते हैं, भीतर उतरने नहीं देते। मंथन हुआ, भोले हैं शंकर, सहज जो होता है, सीधा जो होता है, विष उसी के खाते में गया। एक घर का बड़ा व्यक्ति होता है, घर का छोटा व्यक्ति होता है। घर में 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं। कोई कोई बिल्कुल भोला होगा, सीधा होगा, सरल होगा, और कोई कोई पूरे कार्य के प्रति जागरूक होगा। बाबा ने बनाई इस सृष्टि में, सबको बनाया। किसी ने कहा, भगवान एक बात बताओ गुरुजी, भगवान को अगर बनाना था तो भक्ति भक्त बना देते, तो फिर ये निंदा करने वालों को, चुगली करने वालों को, बुराई करने वालों को, बेकार काम करने वालों को क्यों बनाया? तो महादेव से किसी ने पूछा हो, तो महादेव ने भी पार्वती जी से कह दिया, इनको बनाने का कारण केवल इतना है, अच्छे बनते हैं तो बुरे भी बनाना पड़ता है। कोई कोई रोटी एकदम गोल बन जाती है, तो कोई कोई रोटी आड़ी टेढ़ी, कितना भी तुम अच्छा बनाने वाले हो तो भी वो गड़बड़ हो जाती है। कोई कोई सब्जी अच्छी बन जाती है तो चटनी गड़बड़ हो जाती है। पूरी थाली में 10 तरह का पकवान है, सबका स्वाद अलग है। उसी तरह संपूर्ण विश्व में जितने मनुष्य रह रहे हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते, सबका स्वभाव अलग अलग हो जाता है। बस देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है कि सबको निभा कर चलना है, और देव अधिदेव महादेव का भजन करते हुए, बोल बम का नारा है, शिव की स्तुति करते हुए, शंकर का स्मरण करते आए हो। बड़ी दूर से, बहुत दूर से आए। कथा विराम हो जाएगी आज 11 तारीख को। हाँ, एक सूचना और, सावन महीने की जो शिवरात्रि है, कितनी तारीख की है? 15 तारीख की। आज कौन सी तारीख है? 11, 12, 13, 14, 15 तारीख को श्रावण महीने की शिवरात्रि पड़ेगी, जिसका अभिषेक आप अपने नगर के जो ब्राह्मण जन हो, पंडित जन हो, विद्वत जन हो, भूदेव हो, उनसे भी अपने घर में बुलाकर आप 15 तारीख को अभिषेक सावन की शिवरात्रि का करवा सकते हैं। जो लोग नहीं बुलवा पाए, वो बड़े आनंद के साथ में आप और हम सब रात्रि को 9 बजे शिवरात्रि के दिन बाबा का ऑनलाइन अभिषेक करेंगे, बड़े भाव के साथ। पिछले वर्ष जिन जिन ने करा, मेरे बाबा ने उनकी झोलियां खुशियों से भरी। अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी लाकर उसका शिवलिंग का निर्माण करना थाली के अंदर, और जो पूजन का सामान यहाँ से बताया जा रहा है आस्था चैनल के माध्यम से, रोज प्रतिदिन ये पूजन का सामान कथा चालू होने के पहले और बाद में बताया जाएगा। 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने, जिससे वंश वृद्धि के लिए रहें। कमल गट्टे 5, क्योंकि कमल के फूल नहीं मिल पाते, इसलिए कमल गट्टे बाबा देव अधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए। चावल साबुत दाने, मतलब आखा दाना, चावल टूटा हुआ ना हो, 108 दाने चावल के। काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी के पत्र 7, गुलाब के फूल लाल मिल जाएं तो सबसे अच्छी बात है, 7, ना मिले तो सफेद पुष्प भी चलेंगे, कोई से भी। गोल सुपारी, पूजन की सुपारी 3, क्योंकि 2 गोल सुपारी का गणेश जी गोरा जी बनेगा, 1 सुपारी का संकल्प। जनेऊ का जोड़ा 2, देसी घी का दीपक 2, 1 दिया अखंड चलेगा अभिषेक तक, और 1 दिया आरती उतारने के लिए। फल 5, मिठाई प्रसाद जो तुम्हारे घर में हो, गुड़ हो, शक्कर हो, या जो आप बाबा को भोग लगाना चाहो, आपकी मर्जी। इत्र, पीला चंदन कुछ मात्रा में, मौली, कलेवा, नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं लच्छा वो, कपूर आरती के लिए, लौंग इलायची बाबा को तांबुल के लिए, पंचामृत थोड़ा सा कटोरी में भी बना लें, थोड़ा थोड़ा सा अलग भी रख लें, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल आदि ये भी रखें। और शिवलिंग बनाकर तैयार रखना। रात्रि को 9 बजे